दोस्तों बेचारे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के भरोसे बैठे रह गए और जेडी वांस पता नहीं 24 घंटे से अधिक अब 36 घंटे हो गए हैं कहीं आसमान में उड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कल ही रवाना हो चुके हैं वो टॉक्स अटेंड करने के लिए, लेकिन अब तक इस्लामाबाद देखिए कोई आया नहीं है। कारण है ईरान ने कह दिया है जी हम तो इस टॉक्स में अभी नहीं आने वाले। आप जिस प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं टॉक्स में तो हम नहीं आ रहे। अब दोस्तों यहाँ पे शाम होते होते हमारी शाम की बात कर रहा हूं, ट्रंप के सुर बदल चुके हैं। ट्रंप ने आखिरी चेतावनी दे दी है ईरान को, कह दिया है या तो डील ले लो नहीं तो बॉम्बिंग शुरू होने वाली है, वॉर शुरू हो जाएगा। ईरान ने भी कह दिया है कि देख लीजिए आना है तो यहां पे तो आपके लिए हमने हेल तैयार करके रखा है, नर्क तैयार करके रखा है और दोजक की आग में आप सबको जलाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने यहां पे कुछ हिंट किया है कि वॉर में कुछ नए कार्ड्स आपके लिए हमने रेडी करके रखे हैं, तो यूएस के लिए कुछ नए सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे काफी चीजें हो रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स, अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, यूएस ईरान टॉक्स लगता हुआ देख नहीं रहा है, सीज फायर नियर एंड है। ट्रंप कह रहे हैं अब तो बॉम्बिंग होगी यदि ईरान टॉक्स प्रोग्रेस नहीं किया 11 मिनट पहले। फिर दोस्तों यहाँ पे न्यूयॉर्क पोस्ट में आप देख सकते हैं ईरान ने भी कह दिया है नए कार्ड्स हैं बैटलफील्ड में, जैसे ही ट्रंप ने बॉम्ब की धमकी दी है और ईरान ने यह वचन दिया है कि आपके लिए हेल अनलीश किया जाएगा, नए सरप्राइजेस तैयार रखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रंप अब कह रहे हैं कि हम रेडी हैं बैक टू वॉर जाने के लिए, सीज फायर का अंत बड़ा करीब है। ऑलरेडी दोस्तों ये एक्सपायर करने वाला है कल सुबह। और इसके साथ दोस्तों यहाँ सोचना होगा कि आखिरकार अब क्या वॉर की वापस तैयारी होती हुई दिख रही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमने तो सीज फायर का इस्तेमाल कर लिया, हमारा पोजीशन वॉर के शुरुआत से अब और मजबूत हो चुका है, हमने काफी अपने म्यूनिशन वगैरह रिप्लेनिश कर लिए हैं, तो टाइम बाई कर लिया है। ईरान भी कह रहा है हमने भी इस बीच में नई स्ट्रेटेजी बना ली है। तो जैसा स्टार्टिंग से ही कहा जा रहा था ये कोई सीज फायर नहीं है, ये बस और बस टैक्टिकल पॉज है। तो क्या वही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पे यूएस एस्केलेशन ईरान पे बढ़ चुका है। जी हां, इंडो पैसिफिक में ऑयल टैंकर सीज करना शुरू कर दिया है ईरान का यूएस ने। तो क्लियरली ईरान की जो आईआरजीसी रिजीम है उनके ऊपर हिट करना स्टार्ट किया जा रहा है। इकोनॉमिक वॉर बाकी फ्रंट्स में भी देखने हमको मिल रहा है। चिंता दोस्तों दुनिया की हो रही है क्योंकि ऑयल बैरल ऑलरेडी अगर आप देखें तो बॉटम पे आ चुका है, दुनिया के पास तेल जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऑयल की एनालॉजी दोस्तों फ्रिज की तरह दी जाती है। जैसे फ्रिज में सामान पड़ा होता है, जब बिजली बंद होती है, बिजली पावर डाउन होता है, तो फ्रिज में जो सामान है कुछ समय तक ठीक रहता है, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के बाद कुछ सामान खराब होना शुरू होता है। दूसरे तीसरे दिन आते आते सारा सामान आपको फ्रिज का निकाल के फेंकना पड़ता है। कहा जा रहा है ऑयल भी वैसे ही फ्रिज के एनालॉजी में अगर आप देखें तो तीसरे दिन पे आ चुका है। और यूरोप अगर आप देखें तो ऑलरेडी कह रहा है हमारे पास एविएशन टरबाइन फ्यूल नहीं है, वाइड स्प्रेड फ्लाइट डिसरप्शंस भी होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि ये वॉर कंटिन्यू हुआ और जिस प्रकार के एस्केलेशन की ईरान बात कर रहा है तो चीजें बहुत सीवियर हो सकती हैं। क्या एग्जैक्टली हो रहा है आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियो पॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए, ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों करंट स्टेटस क्या है एज ऑफ नाउ, जब रात को ये वीडियो आप देख रहे हैं। सीज फायर टेक्निकली इन प्लेस है लेकिन एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है, एक्सपायरी ऑलमोस्ट इमिनेंट है, कोई कंफर्म्ड एक्सटेंशन नहीं आया है। ऑनगोइंग मीडिएशन एफर्ट्स चल रहे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन आसिम मुनीर अकेले बैठे हैं, ना यूएस की ओर से कोई है ना ईरान की ओर से कोई है। और पॉलिटिकल सिग्नल्स भी यहां पे आने शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि देखिए मैं सीज फायर अब और एक्सटेंड नहीं करने वाला, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, कोई भरोसा नहीं है। कल सुबह उठ के देखें तो वापस से ट्रुथ सोशल में पोस्ट डाल देंगे कि मुझे आसिम मुनीर ने कहा कि सीज फायर एक्सटेंड कर दीजिए, ईरान के साथ टॉक्स होने वाला है तो इसलिए मैं सीज फायर एक्सटेंड कर दे रहा हूं। अब तक तो दोस्तों यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ही
डेस्परेशन दिखाया है स्टॉक्स के लिए और ईरान कहीं ना कहीं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी मांग मनवाने के लिए टॉक्स को कहीं ना कहीं पीछे भी धकेल रहा है। लेकिन यहां पे ट्रंप ने आज चेतावनी दे दी है कि यदि टॉक्स फेल हुए तो बॉम्बिंग रिज्यूम होगा। ईरानियन लीडरशिप यहां पे साफ साफ कह रही है नेगोशिएशंस इस प्रकार के प्रेशर में तो हम नहीं करने वाले और कोई भी डील कोअर्जन के अंतर्गत नहीं होगा। यूएस नेवल पोस्चर बड़ा एग्रेसिव हो चुका है। इंडो पैसिफिक में भी ईरानियन फ्लीट को पकड़ना शुरू कर दिया गया है। मिलिट्री रेडीनेस बहुत हाई है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूएस एयरफोर्स का C-17 एयर ब्रिज बेसिकली दोस्तों कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहां से यूरोप तक आप देख सकते हैं आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली एम्यूनिशन लेके आ रहे हैं, रिप्लेनिशमेंट लेकर के आ रहे हैं और यही चीज आपको देखने मिल रही है, यानी कि यूएस लॉक्ड एंड लोडेड है। सिचुएशन तेजी से एस्केलेट यहां पर हो सकता है। की ट्रिगर यहां पे दोस्तों एक नया आ चुका है। यूएस ने ईरानियन ऑयल टैंकर को इंडो पैसिफिक में सीज किया है और ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का डोमेन बढ़ रहा है। यूएस मिलिट्री एआई इमेज है, उसका इमेज मुझे इस वक्त तक मिल नहीं रहा था, लेकिन पेंटागन ने स्वयं कहा है यूएस मिलिट्री ने स्टॉप किया, बोर्ड किया एक सैंक्शन टैंकर को इंडो पैसिफिक में जो ईरान का ऑयल ओवरनाइट मार्केट में लेकर के जा रहा था। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये दिख रहा है कि अब यूएस इकोनॉमिक वॉरफेयर तेजी से शुरू कर चुका है। ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स को हिट किया जा रहा है और इसको चुना इसलिए जा रहा है क्योंकि रिजीम सर्वाइवल ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो शिपिंग डिसरप्शंस बहुत तेजी से हो रहे हैं, कमर्शियल वेसल्स पीछे जा रहे हैं। ईरानियन ब्लॉकेड से पार करते हैं तो अमेरिकन ब्लॉकेड पकड़ लेती है। एक इराक का तेल था, ईरानियन ब्लॉकेड से निकला तो अमेरिका के ब्लॉकेड के डर से पीछे चला गया। तो दोस्तों यहां पे इंश्योरेंस रिस्क प्रीमियम जो शिपिंग का है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स अंडर इमेंस प्रेशर है। दोस्तों जो ऑयल सिचुएशन है, दुनिया इस वक्त बॉटम ऑफ द बैरल पे आ चुका है। अगर आप देखें तो ये ओपेक का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं नीले रंग की 2025 का था, 2024 का ऐसा था। जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं वो 2022 का ओपेक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था महीने दर महीने। 2026 की शुरुआत दोस्तों हाई प्रोडक्शन से हुई थी ओपेक में और आप देख सकते हैं ये जो 29 मिलियन बैरल्स पर डे ओपेक का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था वो घट के सीधा का सीधा 21 पे आ चुका है। इस वक्त किस प्रकार का डाइव किया है अनास आला जी ने ये शेयर किया है तो उनको क्रेडिट जाता है इस पिक्चर का। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों 8 मिलियन बैरल पर डे ऑलरेडी मार्केट से हट चुका है क्रूड ऑयल का और एक महीने से ज्यादा ये करीबन करीब आप देखें तो 250 मिलियन बैरल मार्केट में नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों जब 250 मिलियन बैरल नहीं जा रहा है तो ये अभी शुरुआत है, क्योंकि अगर वॉर एस्केलेट किया तो रेड सी रूट भी बंद होगा। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो फर्दर आधा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है और इसके साथ मेजर ऑयल शॉक आने वाला है। कुवैत ऑलरेडी फोर्स मेज्योर डिक्लेयर कर चुका है। जो ऑयल शिपमेंट्स उसने प्रॉमिस किए थे अपने मार्केट्स को, कह दिया है कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास तेल नहीं है। करंट ऑयल प्राइसेस अनफॉर्चुनेटली इस रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ऑयल प्राइस के ऑयल मार्केट में न जाने क्या हो रहा है जो रियलिटी देख ही नहीं पा रहे। क्योंकि यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑयल अब मेजर अगर आप देखें तो एक डिसरप्शन के फेज में आ चुका है और जल्दी वो रियलिटी जब मार्केट रियलाइज करेगी तो जो स्पाइक आएगा ऑयल के प्राइस में वो बहुत मेजर होने वाला है। क्योंकि रियलिटी से $90 $95 का जो बैरल पर बैरल दिख रहा है वो भी घट के 85 हो जाता है। वो रियलिटी से कोसों दूर है। यूरोप में दोस्तों मैसिव एविएशन टरबाइन फ्यूल का शॉर्टेज हो रहा है। मेजर फ्लाइट डिसरप्शन कहा जा रहा है अगले महीने से यूरोप में शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ईरान का कहना है इस बीच में नए कार्ड्स रेडी हैं। मोहम्मद बगैर गालिबाफ पार्लियामेंट्री स्पीकर, उन्होंने कहा कि ईरान तैयार है इस ट्रूस में, उसने तैयारी की है इस पीस पीरियड में 2 हफ्ते में। हम कोई भी नेगोशिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे धमकी और डर के साए में। पिछले 2 हफ्तों से हमने वही देखा है और इस बीच में हमने नए कार्ड्स प्रिपेयर किए हैं जो कि बैटलफील्ड में रिवील किया जाएगा। दोस्तों ईरान का नया कार्ड क्या हो सकता है? शायद एस्केलेशन ऑप्शन बदलने वाला है, मैरीटाइम डिसरप्शन सीवियर होगा। मैरीटाइम डिसरप्शन की बात करें तो यहां पे आपको मैं जो ट्वीट दिखा रहा हूं ये सैयद मोहम्मद मरांडी का है। ये ईरानियन डेलीगेशन जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में गया था उसमें ये भी गए थे और उन्होंने ये लिखा है कि जितने भी लोग यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत में हैं उसको लीव करें। स्पेशली वो जहाज जो पर्शियन गल्फ में है, सेलर्स को कहा जा रहा है जहाज इवैक्यूएट करें। जितने भी शिप्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास वो सब उसको इवैक्यूएट कर दें, क्योंकि ये सब सबसे पहले डिस्ट्रॉय होने वाला है। टाइम बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज हो रहा है उस तरफ, कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है मेजर मैरीटाइम डिसरप्शन हो सकता है। जितने जहाज हैं सब वहां पर उड़ा दिए जाएंगे।
उसके बाद दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो प्रॉक्सी एक्टिवेशन की बात की जा रही है। आने वाले समय में दोस्तों रेड सी रूट जहां से सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी हिट होने वाला है, वो भी बंद होगा। ऐसा भी लग रहा है कि हुतीज को एक्टिवेट ईरान कर देगा। मिसाइल, ड्रोन स्ट्राइक्स, पावर प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट में भी हो सकते हैं। हो सकता है इस बीच में कोई नया एयर डिफेंस इक्विपमेंट भी ईरान के पास आया हो, जो कि नए कार्ड्स की यहां पर बात की जा रही है। अब दोस्तों यहां पे ऑप्शंस क्या हैं टेबल पे? देखिए दोस्तों यहां पे अगर हम रॉबर्ट पेप साहब की बात करें, जो कि एयर वॉरफेयर और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, तो प्रोफेसर पेप का कहना है कि ये जीरो सम कन्फ्लिक्ट है जो यूएस ईरान का वॉर चल रहा है। ईरान को दो चीजें चाहिए, हॉर्मूज पर उसका कंट्रोल रहे, नंबर वन, नंबर टू न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी उसके पास हो। अब यूएस इन दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं मान सकता। अगर कोई भी ऑप्शन उसने ले लिया, ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी छोड़ दी, तो ट्रंप इसको कैसे मार्केट में बोलेंगे कल को आके कि मुझे जेसीपीओए से बेहतर डील मिला? बोल ही नहीं सकते। ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जस की तस है। हॉर्मूज कंट्रोल यदि ईरान को करने दिया तो उसमें भी बोलेंगे कि जितने भी सऊदी यूएई हैं वो बोलेंगे ऐसे कैसे, ईरान तो यहां का रीजनल हेजिमन बन जाएगा, रीजनल पावर बन जाएगा। 3 से 4 साल में वो 20 मिलियन बैरल, अगर आप देखें 20% दुनिया का ऑयल कंट्रोल करने लगेगा, हम सब के नाक में दम कर देगा। तो यूएस अलाइज यहां पे ये होने नहीं देंगे और वही बात ट्रंप को भी फिर घिरा जाएगा उनके देश में। तो मिड टर्म्स के पहले विदाउट लॉस ऑफ फेस इनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्रंप ईरान को दे नहीं सकते। ईरान इसके बिना आगे नहीं बढ़ रहा, तो यहां कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके आधे घंटे पहले ट्रंप ने सीएनबीसी को आज इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम टोटली लोडेड हैं विद एम्यूनिशन और हम कई गुना मजबूत हैं सीज फायर के पहले की तुलना में अब। और इस सीज फायर में हमने अपने स्टॉक्स रिप्लेनिश किए, प्रोबेबली ईरान ने भी अपना स्टॉक्स रिप्लेनिश किया है, ये भी ट्रंप ने कहा है। तो मोस्ट लाइकली इस वक्त हम जहां बैठे हैं एक रिन्यूअल ऑफ एग्रेशन फेज में है, या फिर बिफोर नेगोशिएशन मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी यहां पर लगाई जा रही है कि ईरान को कैसे भी करके इतना डराया जाए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। तो दोस्तों ये पूरा गेम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ईरान भी शायद आईआरजीसी काफी ज्यादा यहां पे डिसीजन मेकिंग अब कर रही है, तो इस वजह से वो भी जो सॉफ्ट स्टैंड दे रहा था वो भी नहीं दे रहा। मानो जैसे वो भी 2 हफ्ता इस बीच में समय का इंतजार, समय का इस्तेमाल कर रहा था और अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। यदि टॉक्स होना है तो किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहां तक बात है कॉम्प्रोमाइज की, यूएस जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो वन साइडेड जो मांग रख रहा है इस प्रकार के कि हॉर्मोज भी खोलना होगा, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देनी होगी, तो ये ऐसे डिमांड से मानो जैसे यूएस वॉर जीत चुका है और ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे आया है थक हार के। हालांकि स्थिति वैसी नहीं है। वॉर अगर आप देखें तो ईरान का मैसिव डैमेज हुआ है, मिलिट्री डोमिनेंस यूएस ने दिखाई है, लेकिन पॉलिटिकल रेजिलियंस ईरान में है, जिस वजह से आप देखें तो मिलिट्री डोमिनेंस के बावजूद भी ईरान यूएस बैटल जीतने के बाद भी वॉर नहीं जीत पा रहा है और वही चीज का ईरान इस्तेमाल कर रहा है। वो अच्छे से जानता है जैसे ही हॉर्मूज पे कंट्रोल छोड़ देगा फिर उसके पास कोई कार्ड नहीं है खेलने के लिए, तो इसलिए वो भी सीज फायर में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पे यही हो सकता है दूसरा ऑप्शन कि कुछ झूठ का पुल बांधा जाए, 2 महीने का सीज फायर एक्सटेंड कर दिया जाए। ऑन दी ग्राउंड ट्रंप बोले कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बात हुई है, जैसा आप जानते हैं ट्रंप ने पहले भी किया है, बिना किसी बात के भी वो ये सारी बातें बोल चुके हैं। तो वापस कुछ वैसा ही कर दें तो बहुत ज्यादा अचरज भी नहीं होगा, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है फर्दर इस वॉर में कमिट करना। वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है और बस विथ फेस विथ ग्रेस इससे निकलना चाह रहा है, और यही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि निकलना इस दलदल से आसान नहीं दिख रहा। और इसी को रॉबर्ट पेप कहते हैं ये एस्केलेशन ट्रैप है। जैसे ही आपने पहला मिसाइल दागा ये एस्केलेशन ट्रैप स्टार्ट हो गया, और जितना लंबा ये चलता जा रहा है उतना ज्यादा इससे निकलना भी कठिन होता जा रहा है।